friends, let's discuss some trigonometric important questions that are asked previously in various exams like SSC, FCI and other important exams. Let's begin with this. If sec 7 theta plus 28 is equal to cosec 30 minus 3 theta, then the value of theta is. To solve these kind of question, we must know some basic things like sec 90 minus theta is cosec theta, or cosec 90 minus theta is can be written as sec theta. Now we can easily solve this question. Let's convert cosec into sec. So sec 7 theta plus 28 and cosec can be written as sec 90 minus theta. Here it is theta, but यहाँ पे हम थीटा की जगह 30 माइनस 3 थीटा मान के चलेंगे. सो 90 माइनस 30 माइनस 3 थीटा. जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 90 माइनस 30 प्लस 3 थीटा sec 7 theta plus 28. Again sec 7 theta plus 28 is equal to sec 90 minus 30 is 60. 60 plus 3 theta. Now sec and sec both are equal, they will cancel out. So 3 theta को इधर ले आएंगे तो it will be minus 3 theta and 28 को इधर ले जाएंगे it will be minus 28. 7 minus 3 is 4 theta. 60 minus 28 is 32. Theta is equal to 32 upon 4 which is 8. Theta is equal to 8 degrees. So हमारे पास options कौन से 5, 90, 60, 8. So option D is our correct answer which is 8 degree. So इस प्रकार के क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए sec 90 minus theta is cosec theta, sin 90 minus theta is cos theta, और vice versa cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta और cot 90 minus theta is tan theta. So फिर हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में अप्रोच कर पाएंगे, एल्स इन क्वेश्चंस को कर पाना it would be very difficult. Yes friends, let's see this question. If sec theta is equal to x plus 1 upon 4x and theta lies between 0 to 90, then sec theta plus tan theta is equal to, options are x, 2x, x square, x upon 2 and x upon 2x. So इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि हमसे क्या पूछा है, sec और tan. मेरे पास sec है, अगर मेरे पास tan आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. तो अब मुझे tan निकालना है. tan कैसे निकालूंगा? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब sec थीटा इज x प्लस 1 अपॉन 4x. अगर मैं एलसीएम लूं तो ऊपर चला जाएगा 4 और x, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x. तो ये मेरा sec थीटा आ गया. नाउ अगर मैं इसमें से मुझे tan थीटा निकालना हो तो tan स्क्वायर थीटा 1 अगर इधर चला जाए तो ये क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. और अगर सिर्फ tan थीटा निकालना हो तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो tan स्क्वायर का तो tan थीटा हो जाएगा और इसका होल अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि वहां पे 1 है. तो मेरे पास sec थीटा है. इस sec थीटा में मैं ये वाले sec थीटा की वैल्यू डालूंगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x और उसमें से माइनस 1 कर देंगे तो tan स्क्वायर की वैल्यू आ जानी चाहिए. Let's check this. So tan theta is equal to under root of sec square is whole square minus 1. इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x उधर चला जाएगा.
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab minus 4 square is 16x square. For x का होल स्क्वायर रहने दो. So इसको मैं एज इट इज अभी 4x स्क्वायर होल स्क्वायर रहने देता हूं प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2 इज 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, क्योंकि 4x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 16, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे ऑलरेडी 4x का होल स्क्वायर है. सो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, इट विल बी माइनस 8x स्क्वायर. तो ये बन जाएगी फिर इक्वेशन इज लाइक 4x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x स्क्वायर. 8x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2ab, 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1. सो ये जो पार्ट है इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. a स्क्वायर इज a इज 4x स्क्वायर, b इज 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1, इट विल बी 8 ओनली. सो 4x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x होल स्क्वायर. इस पूरे का अंडर रूट, अब दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा एंड इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x. अब ये हो गया tan थीटा. अब sec थीटा इज दिस, tan थीटा इज दिस. इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि हमें वही फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा. तो दोनों का बेस सेम है 4x, तो सीधा इसमें 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 8x स्क्वायर अपॉन 4x, 4 2 जा 8, x एक बार 2x विल बी आवर आंसर. सो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x. ऑप्शंस में देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है क्योंकि वो ही 2x है. सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट विद रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप इसे कर सकते हैं. बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या इस क्वेश्चन में. तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम देखें क्या क्या हम ला सकते हैं. सेक मेरे पास ऑलरेडी है, 10 कैसे ला सकता हूं, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आईडेंटिटी यूज करी, फिर उसको फर्दर सॉल्व करके लाया जा सकता है tan थीटा को, और फिर sec थीटा प्लस tan थीटा कर दिया, और वहां पे दोनों का बेस सेम था डिनोमिनेटर, तो सीधा ऐड हो गए 4x स्क्वायर प्लस 1 और 4x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 8x स्क्वायर अपॉन 4x, 4 2 8 एंड x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया. सो आंसर आ गया 2x. Yes friends, now let's see this question. If sec theta plus tan theta is equal to root 3, theta lies between 0 to 90, then tan 3 theta will be, and your options are root 3, 1, not defined, 1 upon root 3 and 0. So इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की याद आनी चाहिए, जहां sec और tan में कोई चीज दी हुई है और हमसे जो पूछा गया है, sec और tan में एक चीज मिली हुई है, तो हम sec और tan से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी है, हम उसे रिकॉल करते हैं. sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब sec थीटा प्लस tan थीटा है और मुझे जो है
tan 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैं थीटा फाइंड कर लूं तो मैं tan 3 थीटा भी फाइंड कर लूंगा, या जो भी थीटा की टर्म्स में कोई भी कुछ भी sin 3 थीटा cos 3 थीटा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करूं। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प के थ्रू। अब सेक स्क्वायर को इधर ही रहने दो, tan स्क्वायर को इधर ले आओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये इस तरह हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको किस तरह लिख सकते हैं हम? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसी को मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो मैं इसको इसकी जगह से रिप्लेस कर दूंगा। सो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू √3 इज इक्वल टू 1। यहां पे यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो कि √3 है इससे रिप्लेस कर दी है। पर आप बोलेंगे इसके बाद क्या होगा? मैं क्योंकि इसके बाद सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। एक्स और वाई की अगर दो इक्वेशंस हो तो हम एक्स और वाई इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और दूसरी इक्वेशन है सेक थीटा, जो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों को ऐड भी करता हूं तो माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ही करते हैं, √3 प्लस 1/√3, सो माइनस 10 और प्लस 10 कैंसिल हो जाएंगे। सो ये क्या बचा? 2 सेक थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √3 एलसीएम लिया तो 3 प्लस 1 4/√3। ये क्या हो गया? √3 इंटू √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1 4। सो सेक थीटा 2/√3। क्यों? ये 2 नीचे जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो 1/cos थीटा इक्वल टू 2/√3। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? जब साइन की जो होती है उसकी रिवर्स वैल्यू, उल्टी वैल्यू। साइन √3/2 0, 1/2, 1/√2, √3/2। 60 पे होता है साइन, 60 पे √3/2। बट cos क्या होगा? उसके उल्टे पे माइनस 90। तो 90 माइनस 60 इज 30। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अब tan 3 थीटा क्या होगा? tan 3 थीटा, 3 इंटू थीटा इज 30 डिग्री विच इज tan 90 डिग्री। tan 90 इज नॉट डिफाइंड। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 जो होता है वो 1/∞ हो जाता है विच इज नॉट डिफाइंड।